अब यूएस के इतिहासकार पर विश्वास कर रहे हैं, जरा बता देते हैं कि भारत का इतिहास क्या कहता है। ओवैसी के यूएस के इतिहासकार का हवाला क्योंकि वो दे रहे हैं, तो इस लिहाज से बताएं भारत के इतिहासकारों पर क्या उन्हें भरोसा नहीं, क्योंकि भारत का इतिहास तो ये नहीं कहता। औरंगजेब के राज में करीब 1000 मंदिर तोड़े गए हैं, भारत का इतिहास ये कहता है। बाबरनामा और आईने अकबरी में इन मंदिरों का जिक्र है, बाकायदा लिखा गया है औरंगजेब के राज में उन मंदिरों को तोड़ा गया है। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था। हिंदुओं पर इस कदर अत्याचार किया जाता था। मथुरा में ही सिर्फ 80 मंदिर बता रहे हैं ना ओवैसी, सिर्फ मथुरा में 75 मंदिरों के तोड़े जाने का इतिहास लिखा हुआ है, लेखा जोखा मिल जाएगा। मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर बाकायदा मस्जिद बनवाई गई औरंगजेब की तरफ से। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, ज्ञानवापी बनवाई। इसके अलावा विजय मंदिर को तोड़कर आलमगिरी मस्जिद बनवाई, ये तो बहीखाता लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा पर कब्जा कर मंदिर को तोड़ दिया। वहीं सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया है, ये बाकायदा लिखा हुआ है। तो सिर्फ 80 की बात करने वाले जरा ये समझ जाएं कि पहले भारत का इतिहास पढ़ लें। और बैरिस्टर हैं, वो तो बहुत पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, पढ़ें समझें कि सच्चाई क्या है। तो कुल मिलाकर ये जो बातें कही जा रही है औरंगजेब फैन क्लब की तरफ से, ये अपने आप में प्रश्न है। और इसको लेकर इतिहासकार भी बता रहे हैं कि औरंगजेब किस तरह का क्रूर शासक था और कितना अत्याचारी शासक था। सुनिए जरा। ऐसा लगता है कि ओवैसी ने, जो हमारे लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं, जिस तरह की प्रोपेगेंडा हिस्ट्री लिखते रहे हैं और ख़ासतौर पर जेएनयू वाले, उनकी हिस्ट्री पर यकीन कर लिया और अपना स्टेटमेंट दे दिया। असादुद्दीन ओवैसी को हम बता दें कि देखिए, जो ये ऑथर है रिचर्ड एटन, इसने बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब लिखी है सूफीज़म के ऊपर, द सूफीज ऑफ विजापुर, पीरियड है 1300 to 1700 AD। इस किताब के पेज नंबर 68 में जो ऑथर है रिचर्ड एटन, इसने खुद लिखा है कि आदिल शाह फर्स्ट की आर्मी ने 200 से 300 मंदिर कर्नाटका की ओर जाते हुए जब हमला कर रहा था कर्नाटका पर, तो उन 200 से 3। तो देखिए, भारतीय इतिहासकार भी ये बता रहे हैं कि दरअसल इतिहास में क्या लिखा है। ऐसे में औरंगजेब फैन क्लब को पहले औरंगजेब का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, तब तारीफें करनी चाहिए, तब बातें कहनी चाहिए। नहीं तो यही होगा कि बयान देंगे और फिर वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो जागरूक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और बात करने वाले बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार की। देखिए, ये जो महीना है, इस महीने में रमजान भी मनाया जा रहा है और इस महीने में होली भी है, लेकिन इन दोनों ही त्योहारों में बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार की लड़ाई चल रही है। जहां एक तरफ पहले यह धमकी दी गई कि अगर होली मनाई जाएगी तो लाशें बिछा दी जाएंगी, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, तो अब संत समाज नाराज हो गया है। संत समाज कह रहा है कि अब मुसलमानों की इसमें एंट्री नहीं होने वाली है। क्यों ऐसा कह रहा है, हुआ क्या है, चलिए पूरी खबर क्या है आपको जानकारी हम जल्दी से दे देते हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल क्यों इस पूरे मामले में बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार वाली लड़ाई खड़ी हो गई, क्योंकि महीना तो रमजान का भी है और होली का भी है। और ऐसे में क्यों मुस्लिम समाज बहिष्कार करना चाहता है हिंदुओं का और हिंदू मुस्लिम का। खबर क्या है बताते हैं आपको। दरअसल होली की ये जो पूरा त्योहार है, इस पर मुस्लिमों को बैन करने की मांग अब तेज हो चली है मथुरा में। दरअसल हुआ क्या, पहले कंप्यूटर बाबा ने बैन की मांग की, उनकी तरफ से ये बात रखी गई और इसके बाद दिनेश फलाहारी ने खून से चिट्ठी लिखी। अब दिनेश फलाहारी कौन है ये जान लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं और अलग अलग जगहों पर वादी हैं। फलाहारी दिनेश ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और मथुरा में मुस्लिमों को बैन करने की मांग की। होली पर साधु संतों की भी एक और अपील सामने आई है कि मुस्लिमों से रंग ना खरीदें, सनातनी दुकानदारों से ही रंग खरीदें। संत समाज ये कह रहा है, क्योंकि संत समाज के अंदर गहरी नाराजगी भर गई है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही, कहीं धमकी दी जा रही है, और ऐसे में ये कह रहा है संत समाज कि क्यों ना हम अपने त्योहार को सनातनी रंग दें, सिर्फ सनातनी त्योहार मनाएं। हमारे सहयोगी विवेक की रिपोर्ट आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। मथुरा में है और एक कहावत है कि अगर मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। आजकल एक आवाज़ उठ रही है, एक मांग उठ रही है कि जो हिंदू सनातन धर्म के जो पर्व है, महापर्व है, होली है, ब्रज की होली है, उसमें मुसलमानों की जो एंट्री है पूरी तरीके से बंद कर दी जाए। जिस तरीके से महाकुंभ में हुआ वो यहाँ भी होना चाहिए। और रमजान के महीने में भी मुस्लिम अब बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, तो ये वर्सेस वाली लड़ाई चल रही है। रमजान पर नफरती गैंग एक्टिव दिखाई दे रहा है,
कैसे? हिंदुओं के बहिष्कार की साजिश रची जा रही है, बकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। यही वजह कि मथुरा में अब बैन की मांग उठ रही है। हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हिंदुओं से खरीदारी ना करें, रमजान के महीने में खरीदारी ना करें, और ये ध्यान रखें कि सिर्फ मुस्लिमों से ही खरीदारी करें। और इसके बाद संत समाज में नाराजगी है। मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने की अपील के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कम करने की अपील के तौर पर भी संत समाज इसे देख रहा है। और यही वजह कि संत समाज कह रहा है कि ठीक है, आप रमजान मनाइए, हम होली मनाएंगे। सुनिए जरा। अब जो एक उधर से बयान आ रहा है कि नहीं, हम भी तो राधे राधे कहते हैं, हम भी तो ठाकुर जी के कपड़े सीते। राधे राधे कह रहा है, ये इनका ये व्यापारिक सिंबल है। यदि आप सनातन धर्म में राधे राधे कहते हो, मानते हो, करते हो, तो स्वयं में अपने घर से होली खेलना शुरू क्यों नहीं करते? की एंट्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये धोखेबाज है। इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, छल किया है, हमारे पहले पूर्व राजा महाराजाओं के संग छल किया है। ये मूर्ति भंजक रहे, हमारे मंदिरों को, देवालयों को तोड़ा है इन्होंने। तो ऐसी जिनकी मानसिकता जिहादी है, ये अविश्वसनीय लोग हैं। तो चलिए, मथुरा में क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन अब बात संभल की कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का एक ऐसा आदेश जो इंगित करता है कि जो हिंदू पक्ष है, संभल की जो जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का मामला चल रहा है, रंगरोगन की यहाँ गुहार लेकर कोर्ट पहुंच गया था मुस्लिम पक्ष, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में एक तरह से एक इंडिकेशन दिया गया इसे जामा मस्जिद को। जैसे अयोध्या का विवादित ढांचा था, वैसे जामा मस्जिद को भी विवादित ढांचा ही करार दिया गया। और हर जगह अब जब ये पूरा मामला चलेगा तो जामा मस्जिद नहीं बल्कि विवादित ढांचा ही कहलाएगी ये जामा मस्जिद, जिसको हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। और इसे हिंदू पक्ष एक तरह से समझ रहा है कि एक बड़ा कदम है और जीत के रास्ते में पहला कदम हिंदू पक्ष ने ले लिया है, ये हिंदू पक्ष मान रहा है और इसी पर बात कर रहे हैं। खबर क्या है पूरी पहले आप जान लीजिए, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपको बताएं कि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर तनाव जो चल रहा है, वहीं सुनवाई के दौरान शाही जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी टिप्पणी की गई, बड़ी बात कह दी गई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही थी और जस्टिस अग्रवाल ने मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है। जामा मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा कहिए। हिंदू पक्ष के वकील शुरू से ही इसे विवादित ढांचा बताते आए हैं, क्योंकि उनके लिहाज से यह हरिहर मंदिर है। और ऐसे में अब कोर्ट ने भी क्योंकि कह दिया कि विवादित ढांचा, इस पर अभी विवाद है, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष इसे रास्ता समझ रहा है, जीत का रास्ता तैयार होते उन्हें दिखाई दे रहा है। हरिहर जो वकील है हिंदू पक्ष के, हरिशंकर जैन, उनका क्या कहना है, सुनिए। पर जो कोर्ट ने किया है वो न्याय की दृष्टि से किया है, और जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक मर्यादा है वो यही है कि अगर कोई बात डिसाइडेड नहीं है, पेंडिंग है, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष मानता है नहीं मानता है, वो तो सफ़ेद नहीं मानते, काले को काला नहीं मानते। मंदिर सामने दिखे तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं, तो उनके मानने न मानने से तो कानून नहीं चलेगा। कानून तो उस पर चलेगा, कानून क्या है। तो इसलिए कोर्ट का आदेश जो है बिल्कुल सही है, और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर